ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाचित मन होकर पूरा सुने। पुत्र योग के वक्त मुनि कुमार के विद्र माता पिता कराह करने लगे, हे बेटे, हम पर यमलोक की ओर ले चलकर यमराज से प्रसन्नता नहीं प्रश्न लेकर मिलेंगे। हे धर्मराज, हमारे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ? यदि मेरा कोई दोष रहा हो तो मुझे दंड दो, पर हमारे पुत्र को छोड़ दीजिए ताकि वह हमारे लिए जीकर भरण पोषण कर सके। वह निर्दोष है, उसे दंड देना उचित नहीं। क्या तुम जो धर्म के रक्षक और महान्यायी हो, एक अनाथ को अभयदान नहीं दे सकते? हमारे पुत्र ने तो कोई पाप नहीं किया, यह अन्याय केवल क्षत्रियों के कारण हुआ है। सत्य के प्रभाव से वही पुरुष उत्तम लोक को प्राप्त हो जिन्हें वीरगति मिलती है। युद्ध भूमि में शूरवीर की भांति जिसे कभी पीठ दिखाना न हुआ, वे वत्स तुम्हें भी वैसे ही महान गति मिले जैसे विजय दत्त, दिलीप और अन्य जीवों को प्राप्त हुई। तप और स्वाध्याय से जो पुरुष ब्रह्म लाभ पाते हैं, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। भूमिदाता, अग्निहोत्री, गुरु सेवक और महाप्रस्थान करके देह त्यागने वाले पुरुष को जो भाग्य मिलता है, वही तुम्हारा भी भाग हो। हमारे कुल के किसी पुरुष को दुष्प्रयाण नहीं मिलता। बुरी गति तो केवल उस पापकर्ता को मिलती है जिसने तुम्हें बिना कारण मारा। वे दोनों वृद्ध बड़ी करुणा से बार बार विलाप करते रहे। फिर अपनी पत्नी समेत बेटे को जलांजलि देकर हाथ जोड़कर खड़े होकर उस तपस्वी मुनि ने कहा, हे राजन, आज ही मुझे भी मार डालें। मेरा तो एक ही पुत्र था और तुमने उसे मेरे समक्ष मारा। मैंने जो अनजाने में किया उसका फल आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब मृत्युदंड में मुझे कोई कष्ट ना होगा, पर एक शाप है, मैं तुम अवश्य करूँगा। जैसा कष्ट मैं आज पुत्र वियोग से भोग रहा हूँ, वैसा एक दिन तुम्हें भी होगा। पुत्र, तुम शोक से मर जाओगे जब तुम समझोगे कि माता पिता के लिए पुत्र का क्या अर्थ है। उन्होंने बोले, हे राजन, क्षत्रिय होकर तुमने वैश्य मुनि का वध कर दिया। इस हेतु ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप तो नहीं लगेगा, पर एक भयंकर वैसे ही परिणति निश्चित है। जैसे दक्षिणा देने वाले को उसी अनुरूप फल मिलता है, वैसे ही तुम्हें भी यह फल भोगना होगा। इन शब्दों के साथ वे बहुत समय तक करुणाप्रद विलाप करते हुए फिर पति पत्नी ने स्वयं को अग्नि दीक्षा दे दी। चिंता में प्रवेश कर वे स्वर्गलोक को चले गए। हे देवी, बाल मन के कारण मैंने वह सदभेदी बाण चलाकर उन मुनियों का वध किया था। आज पुत्र के वियोग से वही पाप मेरे से भी ऊपर फलित हो रहा है। उदासीनता से ग्रहण किए गए अनुचित आहार से जो रोग शरीर में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अधर्म कर्मों का फल अनिवार्य है, चाहे वे जानबूझकर करो या अनजाने में। इस संकट ने मुझे ऐसा सब स्मरण करा दिया। उन महात्माओं ने शराब का फल अब मेरे सामने प्रकट हो चुका है। कौशल्या से यह सब कहकर दशरथ का हृदय भय और कलेश से भर गया। वे रोते हुए कौशल्या से बोले, हे देवी, अब मैं पृथ्वियों से अपनी आत्मा को त्याग दूंगा। मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें धुंधली हो रही है। यमलोक के लिए जाने वाले मनुष्य अपने परिजनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम के एक बार आकार मेरा स्पर्श कर दे, अथवा यदि यह धन, वैभव और युवराज पद स्वीकार कर ले तो मेरा जीवन टिक सकता है, पर श्री राम के बिना जीना असंभव है। दशरथ ने आगे कहा, हे कौशल्या, मैंने श्री राम के साथ जो व्यवहार किया वह मेरे योग नहीं था, पर वे इतने करुणामयी है कि उन्होंने मुझे पर भी दया दिखाई।
कौन हो सकता है जो अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर दे? और कौन ऐसा होगा जिसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया पर पुत्र ने उसे एक निंदा नहीं की? मेरे श्री राम में वही महानता है। उन्होंने बिना शब्द कहे ही मेरे मन का भेद समझ लिया और वनवास स्वीकार कर लिया। मैं उनके चरित्र पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। भगवान उनका कल्याण करे, पर यदि वे लौट कर न आए तो मेरी मृत्यु अटल है। कहते कहते दशरथ की स्मृति लुप्त होने लगी। वे दहकते हुए भय से दृष्टिहीन हो रहे थे। उधर यमराज के दूत भी उन्हें लेने हेतु उपस्थित हो गए थे, पर उनकी आतुरतास्पद थी। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।